हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ओवरहेड लाइंस, अंडरग्राउंड लाइंस के बारे में बताया था और मटेरियल्स यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस, यानी जो सिरोपरी लाइन होती है उसमें कौन कौन सी सामग्रियाँ प्रयुक्त होती है। उसमें सबसे पहले मैंने आपको पोल्स के बारे में बताया था। पोल्स का मतलब खंबे। तो वापस एक बार अपन रिवाइज करते हैं कि पोल्स कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है वुडन पोल, आरसीसी पोल, रेल लाइन पोल, ट्यूबुलर पोल और टॉवर। उसके बाद में है जो ओवरहेड लाइन के अंतर्गत जो मटेरियल यूज होता है उसमें होता है, सेकंड पे है अपना क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म में क्या होती है, खंबे के ऊपरी सिरे पर क्लैंप तथा नट बोल्ट से कसी गई क्षैतिज भुजाएं क्रॉस आर्म कहलाती है। क्रॉस आर्म कहलाती है। तो क्रॉस आर्म की डेफिनेशन क्या हो गई कि जो पोल होता है उसके ऊपरी सिरे पर क्लैंप तथा नट बोल से कसी गई जो क्षैतिज भुजाएं होती है, जो आर्म होती है, उसे क्रॉस आर्म कहते हैं। इन भुजाओं पर, इसका फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, इन भुजाओं पर इंसुलेटर लगाए जाते हैं। तो इंसुलेटर कहाँ पे लगाए जाते हैं? क्रॉस आर्म के ऊपर इंसुलेटर को लगाए जाते हैं और इंसुलेटर पर तारें कसी जाती है। इंसुलेटर पर तारें कसी जाती है। क्रॉस आर्म की जो भुजाएं होती है, क्रॉस आर्म यानी जो क्रॉस आर्म होती है, ये जो एक भुजा होती है, क्षैतिज भुजा, ये ज़्यादातर एंगल आयरन से बनाई जाती है। एंगल आयरन से बनाई जाती है। एक बार वापस बताती हूँ कि क्रॉस आर्म क्या होता है। तो क्रॉस आर्म क्या होती है, जो पोल होता है उसके ऊपरी सिरे के ऊपर क्लैंप और नट बोल्ट के द्वारा कसी जाती है। और ये क्या होती है, क्रॉस आर्म क्षैतिज भुजाएं होती है। इन भुजाओं के ऊपर क्या, इंसुलेटर को लगाया जाता है और इंसुलेटर पर क्या होती है, तारें कसी जाती है। क्रॉस आर्म एंगल आयरन से बनाई जाती है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन सब के डायग्राम्स को बताऊंगी कि क्रॉस आर्म कैसी होती है। एक बार वापस आपको पोल्स के डायग्राम को दिखा दूंगी और जो भी आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी, वीडियो के जो लास्ट के अंदर इनकी सारी आपको इमेजेस और इनके डायग्राम को मैं आपको बता दूंगी, ताकि आपको कोई भी समझने के अंदर या आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद जो सिरोपरी लाइन के अंदर जो मटेरियल यूज में होता है, उससे तीसरा जो होता है वो होता है, कौन सा होगा, लाइन इंसुलेटर। क्या होता है, लाइन इंसुलेटर। पहला कौन सा पढ़ा था आपने, पोल्स। सेकंड कौन सा पढ़ा है अब, क्रॉस आर्म। और तीसरा कौन सा हो गया अब, लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर क्या होते हैं, ओवरहेड लाइन में इसको हिंदी में बोलते हैं सिरोपरी लाइन। ओवरहेड लाइन में तार को
क्रॉस आर्म से तार को क्रॉस आर्म से पृथक रखने के लिए चीनी मिट्टी से बने पॉलिश युक्त इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेटर का मतलब होता है विद्युत रोधी। तो ओवरहेड लाइन होती है, उसमें तार को क्रॉस आर्म से पृथक रखने के लिए चीनी मिट्टी से बने पॉलिश युक्त इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इंसुलेटर का कार्य क्या हो गया कि उसमें ओवरहेड लाइन के अंदर तार को क्रॉस आर्म से पृथक रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन? इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। इंसुलेटर होते हैं वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बता रही हूँ मैं नेक्स्ट आपको इंसुलेटर के प्रकार। इंसुलेटर होते हैं वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होगा आपका पिन इंसुलेटर, दूसरा होता है सैकल इंसुलेटर, तीसरा होगा सस्पेंशन इंसुलेटर और चौथा होगा स्टे इंसुलेटर। तो ओवरहेड लाइन के अंदर इंसुलेटर के जो प्रकार होते हैं होगा, एक तो होता है पिन इंसुलेटर, एक होता है सैकल इंसुलेटर, तीसरा होगा सस्पेंशन इंसुलेटर और चौथा होता है स्टे इंसुलेटर। अब एक एक के बारे में अपन पढ़ते हैं कि पिन इंसुलेटर क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, सैकल इंसुलेटर के बारे में, उसके बाद सस्पेंशन के बारे में और लास्ट में स्टे इंसुलेटर। इन चारों का अपन अलग से एक बार देखते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। फर्स्ट है पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर होते हैं ये डबल तथा ट्रिपल शेड वाले होते हैं। पिन इंसुलेटर कैसे होते हैं? डबल और ट्रिपल शेड के होते हैं और इनका जो प्रयोग होता है, इनका जो उपयोग या प्रयोग सीधी लाइनों में किया जाता है। स्ट्रेट जो सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन में किया जाता है। डबल, अगला पॉइंट इसका कि जो डबल रॉड वाले इंसुलेटर होते हैं 650 वोल्ट 650 वोल्ट तक की लाइन में और जो ट्रिपल शेड वाले इंसुलेटर होते हैं वो 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज वाली लाइन में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि इन इंसुलेटर में जो शेड होता है, इन इंसुलेटर में
शेड का कार्य वर्षा से तारों का बचाव करना होता है। वर्षा से तारों का बचाव करना। इनमें क्या होता है, इन प्रकार के जो पिन इंसुलेटर होते हैं इनमें एक बोल्ट या पिन लगा होता है। इनमें एक बोल्ट या पिन लगा होता है, पिन लगा होता है जिसे क्रॉस आर्म के होल में या छिद्र में डालकर नट से कस दिया जाता है। नट से कस दिया जाता है। तो वापस देखते हैं पिन इंसुलेटर का। ये डबल और ट्रिपल शेड के होते हैं। इनका उपयोग होता है वह सीधी लाइनों में किया जाता है। जो डबल शेड के वाले इंसुलेटर होते हैं उनको 650 वोल्टेज तक की लाइन में इनका उपयोग करते हैं, और जो ट्रिपल शेड वाले इंसुलेटर होते हैं इनका उपयोग 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज वाली लाइन में इनका प्रयोग करते हैं। इन इंसुलेटर में जो शेड होती है, इन शेड का क्या कार्य होता है कि वर्षा से तारों का बचाव करना। और इसमें क्या होती है, बोल्ट यानी पिन लगी होती है जिसे क्रॉस आर्म में जो होल्स बने होते हैं उनमें या छिद्र में इसको डाल करके नट से इसको कस दिया जाता है। दूसरा जो इंसुलेटर का प्रकार होता है वह होता है सैकल इंसुलेटर। सैकल इंसुलेटर ये डबल शेड वाले होते हैं। ये डबल शेड वाले मजबूत इंसुलेटर होते हैं। डबल शेड वाले मजबूत इंसुलेटर होते हैं। और इन इंसुलेटर का जो उपयोग होता है, इन इंसुलेटर का उपयोग या प्रयोग लाइन के अंतिम खंभे अथवा लाइन में मोड़ पर अवस्थित पोल पर किया जाता है। पोल पर किया जाता है। तो सैकल इंसुलेटर क्या होता है, ये डबल शेड वाले होते हैं और ये एक प्रकार का एक मजबूत इंसुलेटर होता है। इस इंसुलेटर का जो प्रयोग होता है वह लाइन का या तो अंतिम खंभा होगा, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है, और या जो लाइन होती है उसमें मोड़ पर अवस्थित पोल के ऊपर किया जाता है। अगला इंसुलेटर है सस्पेंशन इंसुलेटर। इसमें देखते हैं कि ये इंसुलेटर कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है। उच्च और अति उच्च वोल्टेज वाली, उच्च एवं अति उच्च वोल्टेज वाली लाइन में लटकने वाला इंसुलेटर या लटकाव वाला इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है, जिसे सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। अन्य प्रकार के इंसुलेटर की अपेक्षा इनकी लंबाई होती है वह कुछ अधिक होती है। इनकी
इनकी लंबाई अधिक होती है। जो पिन और सैकल इंसुलेटर होते हैं उन इंसुलेटर की अपेक्षा इनकी लंबाई क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि यह एक लटकाव वाला इंसुलेटर होता है, जिससे कि लाइन का तार होता है वह क्रॉस आर्म से पर्याप्त दूरी पर रहता है। इनकी लंबाई क्यों रखते हैं अधिक? जिससे कि लाइन का जो तार होता है, लाइन का तार क्रॉस आर्म से पर्याप्त दूरी पर रहे, पर्याप्त दूरी पर रहे। इन इंसुलेटर में तार को बिना लपेटे उसके निचले भाग में बने क्लिप में कसने की व्यवस्था होती है। इन इंसुलेटर को डिस्क इंसुलेटर तथा लिंक इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। वापस देख लो, सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है कि उच्च और अति उच्च वोल्टेज की जो लाइनें होती है उसमें एक लटकाव वाला इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। अन्य प्रकार के इंसुलेटर होते हैं उनकी अपेक्षा इसकी लंबाई होती है उसको अधिक रखा जाता है, जिससे कि लाइन का जो तार होता है वह क्रॉस आर्म से पर्याप्त दूरी पर रहता है। इन इंसुलेटर में तार को बिना लपेटे उसके इंसुलेटर के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर क्लिप बने होते हैं, उसकी सहायता से इसमें तार को कसने की व्यवस्था होती है। और इन इंसुलेटर को डिस्क इंसुलेटर और लिंक इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है। अगला अपना इंसुलेटर होता है, चौथा प्रकार का है, उसे स्टे इंसुलेटर कहते हैं। ये क्या होता है? यह चीनी मिट्टी से बना पॉलिश युक्त मजबूत इंसुलेटर होता है। इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग स्टे वायर तथा उच्च वोल्टेज लाइन के जोड़ में किया जाता है। उच्च वोल्टेज लाइन के जोड़ में किया जाता है, क्योंकि यह जो इंसुलेटर होता है, क्योंकि यह इंसुलेटर पर्याप्त खिंचाव बल को सहन कर सकता है। यह इंसुलेटर पर्याप्त खिंचाव
बल को सह सकता है। इसलिए इसे स्ट्रेन इंसुलेटर नाम से भी जाना जाता है। वापस देखो, इनसे स्ट्रेन इंसुलेटर क्या होता है कि ये चीनी मिट्टी का बना एक पॉलिश युक्त मजबूत इंसुलेटर होता है। इसका उपयोग स्टे वायर और उच्च वोल्टेज की लाइनों में जोड़ के लिए किया जाता है। यह इंसुलेटर होता है वह पर्याप्त खिंचाव बल को सहन कर सकता है। इस कारण से इसे स्ट्रेन इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको 4 प्रकार के इंसुलेटर के बारे में बताया। पहला बताया था पिन इंसुलेटर, दूसरा होता है सैकल इंसुलेटर, तीसरा है सस्पेंशन इंसुलेटर और चौथा कौन सा आपका स्टे इंसुलेटर। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ाऊंगी। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, इनके जो इंसुलेटर्स के जो इमेजेस हैं, इनके डायग्राम हैं, उनको मैं अभी आपको वीडियो के जो अभी ख़त्म हुआ है उसके बाद मैं आपको इनके डायग्राम्स को बताती हूँ कि ये इस जो इंसुलेटर होते हैं वह इनकी आकृति कैसी होती है और ये दिखने में कैसे दिखाई देते हैं। ये आपको क्रॉस आर्म का डायग्राम इमेजेस में बताया गया है आपको, ठीक है। उसके बाद ये पिन इंसुलेटर बताया है आपको। नेक्स्ट में आपका आएगा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। उसके बाद में है आपके स्ट्रे इंसुलेटर को डायग्राम के अंदर आपको इमेजेस दिखाई गई है। अब पोल्स के बारे में, ये वुडन पोल किस टाइप के दिखते हैं। उसके बाद आरसीसी पोल को आपको बताया गया है। फिर है आपकी रेल लाइन पोल को कि इनकी इमेजेस किस प्रकार से होती हैं। उसके बाद ट्यूबुलर पोल को दिखाया गया है डायग्राम के अंदर आपको कि किस तरह से दिखते हैं। और उसके बाद पिन इंसुलेटर डबल शेड और ट्रिपल शेड के बारे में।